जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। मित्रों, अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और हो सके तो शेयर करें। आपके लिए ये बहुत छोटा सा कार्य है, लेकिन किसी के लिए मदद साबित होगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, उसके बावजूद उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं, बीच से ही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और जब यह सूचना धृतराष्ट्र को मिलती है तब वह महामंत्री विदुर से कहते हैं कि आप पांडवों को जाकर मेरा संदेशा दे दें कि अपना राज्य आकर के ग्रहण करें, और साथ में आप महाबली भीमसेन से ये भी कहना कि राज्यसभा में जाने के पूर्व अपने पिता से जरूर मिल लें, मैं उनको याद कर रहा हूं, ऐसा आप संदेश दे देना। तो महामंत्री विदुर जाते हैं और सारा समाचार वह श्री कृष्ण और युधिष्ठिर को सुनाते हैं। पांचों पांडव और याज्ञसेनी द्रौपदी के साथ में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं, और जैसा कि निर्देश था धृतराष्ट्र का, वो सर्वप्रथम उन्हीं से मिलने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि पांडव तो निष्कलंक निर्दोष थे, उनके मन में कभी कपट रहा ही नहीं। तो वो निर्विकार भाव से ज्येष्ठ पिताश्री के कक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं, और इधर भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन के कक्ष में एक लौह प्रतिमा दिखाई देती है। तब वो द्वारपाल से पूछते हैं कि ये लौह प्रतिमा यहां क्यों रखी गई है। तब वो बताते हैं कि युवराज दुर्योधन इस लौह प्रतिमा में अपना युद्धाभ्यास किया करते थे। गदा युद्ध के अभ्यास में उस प्रतिमा की आवश्यकता पड़ती थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज तो दुर्योधन शेष नहीं है, तब इस लौह प्रतिमा का यहां क्या काम है, अब इसकी भी जगह बदल देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वह उस प्रतिमा को अपने साथ लेकर महाराज धृतराष्ट्र के कक्ष में पहुंचते हैं। पांचों पांडव अपने ज्येष्ठ पिताश्री को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं, आओ कुंती पुत्र भीम, तुम्हारा मेरे हृदयांगन में स्वागत है। पुत्र, मैं तुम्हें आलिंगनबद्ध करना चाहता हूं, आओ मेरे आलिंगन में। अगर तुम मेरे आलिंगन में आओगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने 100 पुत्रों को गले से लगाया हो। और सहज स्वभाव में भीमसेन धृतराष्ट्र की ओर बढ़ने लगते हैं। उनके मन में कोई कुटिलता का भाव नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें हाथ के इशारे से रोक देते हैं और उस लौह प्रतिमा को धृतराष्ट्र के सम्मुख कर देते हैं। धृतराष्ट्र उसे गले से लगाते हैं
और इतनी जोर से आक्रोशित होकर के कहते हैं कि ये दुर्योधन के लिए है, और ऐसा कहते हुए उस लौह प्रतिमा को वो खंड खंड कर देते हैं। प्रतिमा वहां रेत के ढेर की तरह बिखर जाती है। इतना अथाह बल था धृतराष्ट्र के बाहुओं में, और जैसे ही धृतराष्ट्र की वो तंद्रा टूटती है, तब वह भीमसेन की मृत्यु के शोक में डूबने लगते हैं और कहते हैं, मैंने ये क्या किया, मैंने अपने ही भाई के पुत्र को मार डाला, मैं पांडु से कैसे क्षमा मांगूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण एक मंद मुस्कान के साथ में कहते हैं, महाराज, अभी वो समय नहीं आया है जब आपको अपने छोटे भाई से क्षमा मांगना पड़े। आपका पुत्र भीमसेन अभी जीवित है। और ऐसा सुन करके धृतराष्ट्र के मन में काफी शांति मिलती है, क्योंकि जो कुटिलता थी वह मूर्ति के टूटने के साथ ही निकल गई थी। तब वह हृदय से लगाते हैं भीमसेन को और अपने उस कुटिल कार्य के लिए सभी से क्षमा मांगते हैं। लेकिन महारानी गांधारी जब इस दृश्य को देखती हैं, तब वो कहती हैं, वासुदेव, तुम्हें सब कोई क्षमा कर सकता है, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकती। अगर तुम चाहते तो मेरे पुत्रों को बचा सकते थे, मेरे वंश का विनाश नहीं होता। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, माता, मैंने क्या किया है? क्या मैंने उस दूत सभा का आयोजन किया या मैंने लाक्षागृह का निर्माण किया? मनुष्य अपने स्वयं के कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है, लेकिन माता गांधारी को संतोष नहीं होता है। वो श्राप देने के लिए आतुर हैं और वो कहती हैं कि अगर मैंने सच्चे मन से शिव आराधना की है तो जाओ, तुम्हारा भी परिवार मेरे ही परिवार की तरह आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण उस श्राप को स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं, माता, अब आप मेरे साथ कुरुक्षेत्र चलिए, वहां के एक एक दृश्य को देखने वाले हैं, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा और वो अवश्य आपके मन का यह वहम दूर करेंगे। तब वो कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां बाबा खाटू श्याम यानी कि उस समय के बर्बरीक विराजमान हैं और कहते हैं कि बर्बरीक, तुम बताओ कि यहां कौन लड़ रहा था, कौन किसको मार रहा था। तब बर्बरीक कहते हैं कि माता, मैंने यहां किसी और को लड़ते नहीं देखा। केशव स्वयं मार खा रहे थे और स्वयं ही मार रहे थे। इस युद्ध में और किसी योद्धा की कोई भूमिका ही नहीं है। ऐसा सुनकर गांधारी के मन में पश्चाताप होता है। वो कहती हैं, माधव, मुझे क्षमा कर दो। तो मित्रों, कैसा लगा आज का आपको यह प्रसंग? अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा और यथासंभव इस चैनल की सहायता भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय श्री कृष्ण।